द्वारकया कथं सब्बं अपराधं समतु मे भन्ते तत्यंपि ओकास वन्दामि भन्ते द्वारकेन मया कथं सब्बं अपराधं कमतु मे भन्ते ओकास अहं भन्ते तीसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कत्वा शीलं देतमे भन्ते द्वितीयं पि ओकाच अहं भन्ते तीसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कत्वा शीलं देतमे भन्ते ओकाच अहं भन्ते तीसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कत्वा शीलं देतमे भन्ते यमहं वदामि तं वदेथ आं भन्ते नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स 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 बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि शरणगमनं निष्ठितं आं भन्ते पाणातिपाता वेरमणि पानातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादियामि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नादाना वेरमणि अदिन्नादाना वेरमणि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षापदं समादियामि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि मुक्तावादा वेरमणि शिक्षापदं समादियामि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयमज्जो अपमादठाना वेरमणि सुरामेरयमज्ज पमादठाना वेरमणि शिक्षापदं समादियामि सिक्खापदं समादयामि एमानि पञ्चशिक्षापदानि शीलेन सुगतिं यन्ति शीलेन भोगसम्पदा शीलेन निभृतिं यन्ति
तस्मा शीलं विशोधये। आं भन्ते साधु 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 बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा। अहं वन्दामि सर्वदा। ओके, पंत जी अनम्यूट करा प्लीज। या अनम्यूट करा, यस। ओके ओके, पंत जी की बैंडविड्थ थोड़ी कम दिखा रही है, एनीवे चलेगा। ओके साथियों, जैसा कि आपको पता है आज बहुत ही बहुत महत्व का एक विषय लेकर हम लोग आए हैं। सर्वप्रथम मैं अपना परिचय दे दूं। मैं जागेश सोमकुंवर, मैं ओएनजीसी मुंबई में हूं और हमारे टीम के द्वारा ये हम पिछले 1 वर्ष से विभिन्न विषयों पर ब्रह्मदेशना का कार्यक्रम और बाकी सब वेबिनार हम लोग आयोजित कर रहे हैं। तो भदंत विमल कीर्ति गुणश्री जी कंटिन्यूस 1 साल से हमारे साथ में है और उन्होंने, जैसे मैंने कहा कि डिफरेंट जो टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कोर टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म, बाबा साहब का क्या थॉट्स थे और बाबा साहब के क्या विचार थे, उनके बारे में कंटिन्यूसली हम लोग 1 साल से प्रोग्राम कर रहे हैं। और साथ में हमने थोड़ा सा जो जनरल जो विषय है जिसके ऊपर बहुत कम हमको सुनने को मिलता है, ऐसे विषय भी हम लोगों ने बंते जी को निवेदन करके उनको हमने बंते जी को हमने कहा कि बंते जी ये विषय इम्पोर्टेंट है। तो उनके डिस्कशन के बाद ही हमने ये विषय सूची जो है ये हमने तैयार की है। तो आज का जो विषय है ये बहुत ही महत्व का विषय है, क्योंकि तथागत बुद्ध के काल से हम जानते हैं कि रोहिणी नदी के कारण सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया था। ये बुद्धांडिस धम्मा में जो है बाबा साहब ने ऑलरेडी उसमें लिखा हुआ है। दूसरा ये प्रमुख कारण था कि रोहिणी नदी का जो झगड़ा था, जिसकी वजह से उन्होंने युवा सिद्धार्थ ने बहुत कोशिश की वो मिटाने की, बाकी वो तो उसमें लोग सुन नहीं रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, इसका जो है कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा। साथ ही उस जमाने से हम देख रहे हैं कि हमेशा समाज में जो लड़ाई झगड़ा हिंसा ये सब चल रहा है। अभी पिछले कुछ सालों से हमने देखा है कि सीरिया में या बोलिए उधर इजराइल में या मिस्र में या और भी डिफरेंट इवन थाईलैंड के कुछ भागों में ये हिंसा जो है, हिंसाचार दिन ब दिन बढ़ रहा है। और लेटेस्ट अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो अफगानिस्तान का है। एक ही धर्म को मानने वाले लोग एक दूसरे के कैसे बैरी हो सकते हैं और वो एक दूसरे के जान पे इतना कैसे वो हावी हो सकते हैं। तो ये बड़ा एक सोच का विषय है। और तथागत बुद्ध का जो संदेश है संपूर्ण मानवता के लिए है, वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष के लिए या समुदाय विशेष के लिए नहीं है। तथागत बुद्ध का संदेश समस्त मानव जाति के लिए है, मानव प्राणियों के लिए है। उन्होंने पुरजोर समर्थन किया है विश्व शांति का। दलाई लामा जी हमेशा अपने स्पीचेस में विश्व शांति की बात करते हैं, टॉलरेंस की बात करते हैं, सहिष्णुता की बात करते हैं। तो आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए कि ये जो हिंसा का, ये अविश्वास का ये जो माहौल है और सांप्रदायिकता का जो माहौल है, इसमें तथागत की जो शिक्षा है वो कैसे कारगर सिद्ध हो सकती है। तथागत बुद्ध का जो संदेश है वो मानव जाति के कल्याण के लिए आज के परिप्रेक्ष्य में कैसा वो हो सकता है, फायदेमंद हो सकता है। तो ये विषय हमने चूज किया था और वी आर रियली happy and we are really delighted that Bhante ji has kindly agreed to talk on this topic. So today is relevance of Buddhism in solving global problems, global issues. हम जब बुद्ध की बात करते हैं तो जैसे मैंने कहा कि संपूर्ण मानवता की बात करते हैं। ये किसी व्यक्ति विशेष या समुदाय विशेष या धर्म विशेष की बात नहीं है।
ये संपूर्ण मानवता का कल्याण का मार्ग तथागत ने कहा था। तो हम जो आज विषय पे भंते जी को हम निवेदन करने वाले हैं कि आज के परिप्रेक्ष्य में वैश्विक जो समस्या है, सारे विश्व की समस्या है, इसमें तथागत का जो मार्ग है उसकी कैसी प्रासंगिकता है, हाउ इट इज रिलेवेंट, और उसको कैसे उसको अमल में लाना चाहिए, उसकी वजह क्या है, इन सारे विषयों पर जो है भंते जी हमको आज देशना देने वाले हैं। मैं सभी का आप पुनः एक बार ऑल इंडिया SC/ST एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन ONGC के माध्यम से आप सभी जो भारत के कोने कोने से इस कार्यक्रम में आप लोग शामिल हुए हैं, और राजेंद्र प्रसाद जी है, देन हमारे मित्र अवधेश कुमार जी है, और भी बहुत सारे लोग हैं इस कार्यक्रम में है। सबका नाम लेना तो अभी पॉसिबल नहीं है। तो मैं सभी का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं, और मैं भंते जी को करबद्ध रूप से मैं उनको निवेदन करता हूं कि भंते जी आज का जो ये विषय है, महत्वपूर्ण विषय है, उस पर प्रकाश डालिए और हमें इस बारे में मार्गदर्शन करिए। भंते जी प्लीज। भाई और बहनों, आज हम जिस विषय की कुछ जानकारी हासिल करने जा रहे हैं, या अपनी लेवल पर, अपने स्तर पर ये विषय जो है समझने की कोशिश करने जा रहे हैं, ये वाकई बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। सोम कंवर जी ने आपके सामने उसका महत्व कथन किया है, और ये केवल एक दूसरे आदमी के लिए नहीं, अपितु दुनिया के सभी लोगों से संबंधित होने के कारण ये प्रश्न बहुत ही गहरा और अत्यंतिक महत्वपूर्ण हो जाता है। केवल मनुष्य जाति से संबंधित है इतना ही नहीं, लेकिन मनुष्य के अस्तित्व के लिए, प्राणी मात्रों के अस्तित्व के लिए भी बहुत भयंकर संकटदायी ऐसा वातावरण निर्माण हुआ है। और इस परिप्रेक्ष्य में निश्चय ही ये विषय बहुत ही महत्व रखता है, जिसकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन दरअसल हर आदमी का अंदाज सही है कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, कुछ ना कुछ समस्याओं का हर आदमी शिकार हो रहा है। इतनी सारी समस्याएं हैं, इतनी विविध समस्याएं हैं, जिनका कोई सॉल्यूशन, निराकरण नजर नहीं आ रहा है। तो ये और एक समस्या आम आदमी के सामने खड़ी है कि कोई चारा नहीं दिख रहा है, कोई इस पर इलाज नहीं दिख रहा है। समस्याएं तो प्रकट होती हैं, लेकिन इलाज के बारे में क्या? तो इस तरह से आज की तारीख को जो विश्व की समस्याएं हैं, मनुष्य जाति की समस्याएं हैं, सभी प्राणी मात्रों की समस्याएं हैं, इनको लेकर हर आदमी चिंतित है, मनुष्य चिंतित है। और मनुष्य क्यों चिंतित है? क्योंकि उसके पास ही वो मन है, वो मानसिक शक्ति है, वो इंटेलिजेंस है, बुद्धिमत्ता है, जिसकी वजह से वो सोच सकता है, विचार कर सकता है, जान सकता है। तो इसीलिए मनुष्य की दृष्टि से ये सभी समस्याएं बड़ी गंभीर समस्याएं हो चुकी है। आइए थोड़ी सी नजर डालें हम कि समस्याएं आखिर कौन सी हैं। बहुत सारे विद्वान जो हैं इन बातों को समझा चुके हैं, इस पर भाष्य कर चुके हैं, इसकी कल्पना उन्होंने बहुत सारे दृष्टि से लोगों के सामने प्रस्तुत की हैं। लेकिन सबसे बड़े जो सवाल हैं, वो सारे सवाल जो हैं हम एक एक करके कम से कम समझे कि वो सवाल आखिर क्या है, समस्या आखिर क्या है। तो विश्व के लिए आज की सबसे चिंताजनक जो समस्या है, यह है क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण का प्रदूषित होना। यह बहुत भारी संकट समूचे प्राणी वर्ग के सामने, जीवित प्राणी वर्ग के सामने
खड़ी हुई ये समस्या है। केवल मनुष्य परेशान, ऐसा नहीं है। ये क्लाइमेट चेंज हर जीव जंतु के लिए बड़ा ही घातक सिद्ध होगा, बड़ा धोखा है। तो इस बात को हम समझ रहे हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उस पर इलाज करना चाहिए। कुछ इलाज भी सोचे जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन दिन ब दिन परिस्थितियां बदल रही हैं, अनिश्चित हो रही हैं, काबू के बाहर जा रही हैं, और इसका हर दम मनुष्य सामना करता है, कोशिश करता है उससे उबरने की, लेकिन बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये क्लाइमेट चेंज जो है, इसके साथ साथ दूसरी एक समस्या बड़ी है विश्व की, जिसको हम प्रदूषण कहते हैं, पोल्यूशन कहते हैं। अरे भाई, जिस हवा के जरिए हर आदमी, हर प्राणी जिंदा रहता है, जिस हवा पानी के माध्यम से उसका जीवित रहना संभव हो रहा है, ये दोनों भी महत्वपूर्ण घटक जो है विश्व के, प्रदूषण के शिकार हुए हैं इतनी भारी मात्रा में कि अब हर प्राणी के लिए उससे खतरा पैदा हुआ है। ये भाई जानलेवी समस्या है, सामान्य नहीं है। हमारे अस्तित्व पर बहुत भारी आघात करने वाली समस्या है, सामान्य नहीं है। और फिर जो है, इसमें भी अलग अलग समस्याएं हैं। फिर जैसे व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो हमारे सामने पॉपुलेशन की समस्या है। मनुष्य जाति की पॉपुलेशन, जनसंख्या इतनी तेजी से और इतनी भयंकर प्रमाण में बढ़ रही है कि जो अभी समस्या बन गई है मनुष्य के लिए। मनुष्य का जन्म पाना, मनुष्यों की संख्या में वृद्धि होना समस्या बन गई है। अजीब बात है, ये अजीब बात है, लेकिन समस्या है। ये तो बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है। तो क्लाइमेट चेंज है, प्रदूषण है, इसके साथ साथ ये पॉपुलेशन की बड़ी समस्या निर्माण हो गई है। अब ये समस्या के साथ साथ प्रत्यक्ष मनुष्य का जो अस्तित्व है, हम जो जी रहे हैं इस पृथ्वी तल पर, हम जो जी रहे हैं इस भूमि पर, एक मनुष्य के नाते जी रहे हैं, तो इन मनुष्यों के बारे में भी ढेर सारी समस्याएं पैदा हुई, ढेर सारी, एक नहीं दो नहीं। अगर कुछ समस्याओं की तरफ हम थोड़ी सी नजर डालें तो समझ पाएंगे कि कौन सी समस्याएं हैं। इसमें सबसे भयंकर समस्या जो है आज की तारीख को, ये है पॉवर्टी, यानी गरीबी। बहुत भारी समस्या है गरीबी की। भूखमरी की समस्या है। कहीं तो मैंने पढ़ा था कि जो लोग जी रहे हैं, जीवित हैं, ऐसे 7 लोगों में से एक आदमी ऐसा है जो भूखा रहता है, खाना नहीं मिलता उसको। जिस खाने के सारे जीना संभव वही नहीं मिलता उसको। 7 में से एक आदमी दुनिया भर में। और दुनिया भर का जो स्टैटिस्टिक मिला है वो भी महाभयंकर है। 22% से लेकर 25% लोग पूरी दुनिया में गरीबी का जो स्तर होता है उसके नीचे जी रहे हैं, जिसको हम बिलो पॉवर्टी लाइन कहते हैं। गरीबी का जो नीचांक है, जिसको हम गरीब कहते हैं कि भाई इस स्तर पर जो है वो गरीब है, उस अंक से भी नीचे जो लोग रहते हैं उनको बिलो पॉवर्टी लाइन कहा है। नीचांक है बिल्कुल वो। और दुनिया में कितना परसेंटेज है उसका, प्रतिशत कितना, 22 से लेकर 25 तक। कोई सामान्य बात नहीं है।
हम में से हर 7वां आदमी भूखा है दुनिया में। क्या कहें आप? और विश्व में गरीब कितने गिने जाते हैं? 67%। क्या हम विश्वास कर सकते हैं? 100 में से 67%, 67% ये लोग गरीब हैं। गरीब के माने हम इतना तो समझते हैं कि वो सही ढंग से अपना जीवन जी नहीं सकता। प्रत्यक्ष जीवन जीने के लिए उसकी कमजोरियां हैं, उसकी सभी जो जरूरतें हैं वो पूरी नहीं हो सकती, इसलिए हम उसको गरीब कहते हैं। 67%। सिर्फ 33% लोग जो हैं खा पीकर अपने जिंदा रहने की जरूरतों को पूरा कर कर जी रहे हैं, लेकिन जिंदा रहने की जो जरूरतें हैं वो 67% लोगों को नहीं मिल रही। आज की तारीख को कितनी बड़ी समस्या है मानव जाति के सामने। और इसमें कहते हैं कि जिनकी समस्याओं की पूर्ति हुई है, जिंदा रह सकते हैं, उनका प्रतिशत कितना है? 32%। और केवल 1% लोग ऐसे हैं जो रईस हैं। दुनिया में 1% लोग रईस हैं और 99% लोग जो हैं या तो गरीब हैं या गरीबी के करीब हैं। तो जो वेल्थ हैं, जो संपत्ति हैं, ये वेल्थ धारक, संपत्ति धारक लोग दुनिया में कितने हैं? 58.4%। इतनी ही दुनिया की जो संपत्ति है, वेल्थ है, 58.4% वेल्थ, ये केवल 1% लोगों के हाथों में है। जरा सोचिए, आधे से अधिक संपत्ति जो है वो दुनिया के केवल 1% लोगों के हाथों में है। और 99% लोग जो हैं वो मानिए कि 40% की संपत्ति पर जी रहे हैं। कैसे भाई उनकी जरूरतें पूरी होगी? कैसे वो जीने के लिए काबिल बनेंगे? कैसे अपने भूखमरी को समाप्त करेंगे? समझ लीजिए कि दुनिया के सामने ये बहुत भारी संकट है, बहुत भारी समस्या है। अब इसके लेकर और भी कुछ समस्याएं हैं, इसकी तरफ भी थोड़ी सी नजर डालें। इसमें अगली समस्या है कि सभी के लिए शिक्षा नहीं मिल पा रही है सही ढंग से, एजुकेशन। और आज की तारीख को भी दुनिया भर में 2/3 महिलाएं शिक्षा में पिछड़ी हुई है और कुछ शिक्षा से वंचित है। 2/3 ऑफ ह्यूमन रेस, वुमेन, शिक्षा नहीं पा रहे हैं, शिक्षा से वंचित है। कैन यू इमेजिन? कितनी बड़ी समस्या है। सभी जो दुनिया की स्त्रियां हैं उसमें से 2/3 यानी 3 महिलाओं से एक महिला अशिक्षित है, उसको शिक्षा नहीं मिल पा रहा है। अब बाकी जो स्टैटिस्टिक है मैं देना नहीं चाहता, मेरे पास वो है भी नहीं उपलब्ध। खोज कर दे सकता हूँ लेकिन वो करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ अब इतना जाने कि शिक्षा भी आज की तारीख को एक बहुत भारी समस्या बन चुकी है। भारत के बारे में हम देख रहे हैं क्या हो रहा है। पिछड़े जाति के वर्ग आज भी शिक्षा से वंचित हैं। पिछले महीने की इस व्याख्यान में सुना था, हमारे इकोनॉमिस्ट जो हैं
डॉक्टर सुखदेव थोरात, उन्होंने ये स्टैटिस्टिक दिया था कि लगभग 60% जो स्टूडेंट हैं पिछड़े जाति वर्ग के, वो स्कूल से ड्रॉप आउट होते हैं। क्या कहे भाई इसके लिए? हाँ? तो ये पूरी जो स्टैटिस्टिक में नहीं देना चाहता, सिर्फ आप इतना ध्यान में रखें कि शिक्षा का एक बहुत ही भारी प्रॉब्लम पूरी मानव जाति के सामने है, और खासकर भारत के सामने तो बहुत ही भयानक अवस्था में प्रॉब्लम है। फिर और है दूसरी समस्या जो लगातार मनुष्य को दुख ही दुख प्रदान करती है, संघर्ष ही निर्माण करती है, वो है विषमता। कई तरह की विषमताएं दुनिया में विद्यमान हैं। जातिवाद है, श्रेष्ठ कनिष्ठवाद है, रईस हैं, गरीब है, ये विवाद हैं। अनेक प्रकार के ऐसे जो विवाद हैं विषमता को लेकर वो चल रहे हैं, और ये विषमता को जताने वाली प्रवृत्तियां भी बढ़ रही हैं। इन प्रवृत्तियों को लेते हुए आदमी ही आदमी का शत्रु बना है। बहुत भारी विषमता विषमता बहुत भारी है, और ये बहुत भारी समस्या विश्व के सामने है। अब उसके बाद में बारी आती है अनएम्प्लॉयमेंट की। ये भी तो बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। अभी जीना चाहते हैं तो जीने के लिए खाना चाहिए, और खाने के लिए नौकरी चाहिए, काम चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए। अब करने का ही चांस नहीं, अन्न प्राप्त करने का ही मार्ग नहीं, तो आदमी क्या करेगा? मर ही जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट, अपने खुद के बलबूते पर जीने का सहारा, यानी हाथ को काम मिलना चाहिए, हर हाथ को काम मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। कितनी बड़ी समस्या, जरा सोचिए आप। फिर 8वीं समस्या जो है तो है हेल्थ, आरोग्य से निगड़ित बहुत कुछ कमजोरियां पूरे विश्व में फैली हुई है, बीमारियां हैं। और हेल्थ जो है, अपना आरोग्य है, आरोग्य का रक्षण करने के लिए जो चीजें चाहिए, व्यवस्था चाहिए, वो बहुत कमजोर हैं, और उससे बहुत ढेर सारी समस्याएं निर्माण हो रही है। इसके साथ साथ फिर 9वीं समस्या है, भाई इससे काम नहीं मिलता, तो और एक समस्या है 9वीं, वो है जेंडर इनइक्वालिटी। लिंग भेद हो रहा है। दुनिया भर में महिलाओं पर बहुत भारी अन्याय हो रहा है, यहां तक उनको मनुष्य कहलाना भी लोग पाप मानते हैं। यूज एंड थ्रो, इस तरह की अवस्था महिलाओं पर आई है, लादी गई है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और फिर अगर आगे की समस्या है वो है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेशंस, आपस में लड़ाइयां हो रही है, लोग एक दूसरे को जान से मार रहे हैं, जीतने की कोशिश कर रहे हैं, अपना अमल चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इतनी सारी समस्याओं से हर मनुष्य जाति आज की तारीख को पूरी तरह से ग्रसित है। इस बात को समझे अब। ये केवल हमारे अपनी खुद की समस्या नहीं है, पूरे मानव जाति की जो समस्या है उसके हम भी एक शिकार है। हम उससे मुक्त नहीं हो सकते, उसे पल्ला नहीं छुड़ा सकते, हम भी उसके शिकार हो जाते हैं। हम पर भी वो आप बीती आ जाती है, हमको भी वो दुख सहना पड़ता है, हम मुक्त नहीं उससे।
और फिर इससे क्या धोखा हुआ है? तो मनुष्य जाति ने अपने भलाई के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपनी समस्याओं का हल करने के लिए कुछ जो उपाय निर्माण किए थे, कुछ मार्गों का उन्होंने अंगीकार किया था। इसमें से 4 महत्वपूर्ण मार्ग थे। वो मार्ग भी अब क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। जैसे मानव जाति में विचार फैला था, बरसों से उसका प्रचार हो रहा है, हो रहा था, आज भी हो रहा है। इस विचार को आम जनता तक पहुंचने की हरदम कोशिश की है मनुष्य जाति ने, युगों युगों से चल रहा है। वो कौन सी कोशिश है? मानव जाति की एकता, यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। सभी मनुष्य एक समान हैं। ये विचार, ये सोच, ये तत्व, ये आदर्श सदियों से लोगों के सामने प्रकट हुआ है। कहा गया है, संतों ने, महंतों ने, महापुरुषों ने इस पर बल दिया है, अनेक धर्मों ने इस पर बल दिया है कि आखिरकार सभी मनुष्य एक समान है और सभी मनुष्यों की एकता होना जरूरी है। इसका भी प्रभाव कमजोर हो गया है। तो आज की तारीख को ऐसा वातावरण निर्माण हुआ है कि मनुष्य जाति की एकता को भी ठुकराया जाता है, उसको भी पैरों तले रौंदा जाता है, उसको भी धिक्कारा जा रहा है। सोमकोर जी ने उल्लेख किया है कि युद्ध हो रहे हैं, संघर्ष हो रहा है दुनिया में। ये संघर्ष क्या दर्शाता है? कि हम मनुष्य जाति की एकता को कबूल नहीं कर रहे हैं, हमको अमान्य है। कितना भारी धोखा हो रहा है, सोचिए इस बारे में। फिर मनुष्य जाति में जो एक एक आदमी शासन करता था, कुछ लोगों का ग्रुप सारी मनुष्य जाति पर शासन करता था, अधिकार चलाता था, उसमें परिवर्तन हुआ और डेमोक्रेसी की स्थापना हो गई, लोकतंत्र अस्तित्व में आया। भाई राज करना, सभी मानव जाति पर अपना शासन चलाना गिने गिने लोगों के हाथों में नहीं होना चाहिए, ये तो सभी लोगों ने मिलजुल कर करना चाहिए। इतनी अच्छी संकल्पना आगे आई है। क्यों? तो मनुष्य जाति की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करने के लिए ये एक उपाय है और इससे विश्व भर में डेमोक्रेसी, लोकतंत्र जो हैं, इनका विकास होने लगा। आज की तारीख तो नजारा और दिखाई दे रहा है कि लोकतंत्र की भी ऐसी तैसी की जा रही है, उसको भी नकारा जा रहा है, धिक्कारा जा रहा है, उखाड़ फेंकने की भाषा जगह जगह हो रही है और प्रत्यक्षत ऐसे कई देशों में हो चुका है। समझिए इस बात को, ये किसी एक देश की समस्या नहीं है, ये पूरे मानव जाति की समस्या है, इसको समझ लीजिए। और फिर जो मनुष्य जाति के लिए जीने के लिए आवश्यक होता है वो धन संपत्ति होती है, इकोनॉमिक लाइफ होता है उसका, जो जीवित रहने के लिए प्रयास करता है, व्यवसाय करता है, काम करता है, कुछ ना कुछ करता है, उससे कुछ पाता है, उस पाने के बल पर वो जीता है, इकोनॉमिक है। तो आज पूरे दुनिया में इकोनॉमिक वेलफेयर की बात जो है, जो पिछले कई शताब्दियों से अमल में आई थी कि हर राज्य, हर स्टेट ये वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, गिने गिने लोगों की वो प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, वेलफेयर होना चाहिए। उसमें इस राज्य में रहने वाला, उस स्टेट में रहने वाला हर आदमी इकोनॉमिक दृष्टि से सबल हो, दुर्बल ना हो,
उसका शास्त्र शोषण न हो, उसको कोई तकलीफ न उठानी पड़े। तो राजकर्ताओं की, राज्य की जिम्मेदारी है कि वे अपने राज्य को वेलफेयर स्टेट बनाएं। और ये वेलफेयर स्टेट तब बनता है जब इकोनॉमी जो है, अर्थव्यवस्था जो है, ये अर्थव्यवस्था हर आदमी के कल्याण के लिए उपयोग में लाई जाती है। इस तरह से उसका नियोजन किया जाता है। आप समझिए इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर इससे जुड़ी हुई बात है ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। भाई कितने लोगों ने, हर आदमी को, हर मनुष्य को कितनी प्रॉपर्टी चाहिए जीने के लिए, अपना जीवन यापन चलाने के लिए। वो 100 साल जिए, 100 साल से अधिक जिए, उसे तो अधिक को ज्यादा ज्यादा जीता नहीं है। तो अपने सभी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करते हुए कल्याणकारी जीवन जीना उसके लिए संभव हो, उसके लिए तो प्रॉपर्टी की जरूरत होती है। उसकी मालिकी की होनी चाहिए, यानी उसके अधिकार में होनी चाहिए। कितनी, इसका हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ है, प्रमाण भी निश्चित नहीं हुआ है। और जैसा कि हमने देखा है कि आज की तारीख को 58.4% इतनी प्रॉपर्टी केवल दुनिया के 1% लोगों के हाथों में है। समझ रहे हैं आप? लगभग 40% लोग दुनिया के, यानी 40% प्रॉपर्टी जो है दुनिया की, वो 99% लोगों को उपलब्ध है। अन्याय नहीं है, शोषण नहीं है, दुनिया की सबसे भारी समस्या नहीं है। तो इस प्रॉपर्टी को, ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी को लेकर दुनिया में बहुत संघर्ष हुआ। इतिहास साक्ष्य है उसके लिए। जो साम्यवाद निर्माण हुआ उसका मूल ये ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी है। समाजवाद की जो नीति आई समाज में, मानव जाति में, इसका मूल ये ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी है। दुनिया का नक्शा बदल दिया इस कल्पना ने, मनुष्य की सोच बदल डाली इस कल्पना ने। और फिर भी कहीं न्याय नहीं हो रहा है, फिर भी इस समस्या से लोग मुक्त नहीं हो रहे हैं। और फिर अन्य भी समस्याएं हैं जिनका सिर्फ मैं उल्लेख करूंगा। इंडस्ट्रीज जो है इनकी समस्या है, लेबर की समस्या है, वेजेस जो हैं, वेतन जो मिलता है वेतन को लेकर समस्याएं हैं, पर्याप्त अवसर नहीं मिलता, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, ये भी समस्या है। और इसको लेकर फिर और भी कुछ बुरी बातें समाज में हो रही हैं। जैसे नैरो माइंडेडनेस और नैरो नेशनलिज्म खतरा पैदा किया है मनुष्य के अस्तित्व के लिए। नैरो नेशनलिज्म, रेसिज्म है, वंशवाद है, इससे भी दुनिया में असंतोष फैला है, काफी दुख निर्माण हुआ है। वर्णवाद है, वंश भेद है, वैसे वर्ण भेद भी है, काला कोरा, निग्रो वगैरह वगैरह, इससे भी संघर्ष हो रहा है, अशांति फैल रही है। फिर धर्म, तत्व ज्ञान, ऐसी मान्यताएं हैं जिस मान्यताओं को लोग इतने जबरदस्ती से पकड़ कर रखे हैं कि कुछ सीखना भी नहीं चाहते, समझना भी नहीं चाहते, बस अपनी बात को ही आगे बढ़ाना चाहते और जरूरत पड़ने पर दूसरों का सफाया करने में भी पीछे नहीं हटते। ये क्रिय हैं धर्म को लेकर, पंथवाद को लेकर,
मान मान्यताओं को लेकर, श्रद्धाओं को लेकर संघर्ष पैदा हो रहे हैं। और फिर अंतरराष्ट्रीय दादागिरी कहते वो भी चल रही है। कुछ बड़े संपन्न राष्ट्र औरों पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं, अपने अधीन रखना चाहते हैं, अपने मर्जी के अनुसार वो रहें, इस तरह से दबाव डालते हैं या उनको क्षति पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये हो रहा है। और फिर हम खुद से धोखा करते हैं, मनुष्य जाति से धोखा करते हैं। तो भाई इतनी सारी जो समस्याएं मनुष्य जाति के सामने आज की तारीख को विद्यमान हैं और निरंतर उनको सुलझाने की कोशिश हर आदमी कर रहा है, पूरी मनुष्य जाति कर रहे हैं, अलग अलग ढंग से कर रही है, ये भी हम जानते हैं। तो ऐसे वातावरण में, इस परिप्रेक्ष्य में क्या ऐसा कोई उपाय है जो इन ज्यादा से ज्यादा समस्याओं को मिटा सकता है, उनका हल कर सकता है, उनको सुलझाने में बड़ा कारगर हो सकता है? ये सबसे अहम प्रश्न हर मानव जाति के सामने है। और इस प्रश्न को लेते हुए हम बुद्ध की शिक्षा की तरफ देखना चाहते हैं कि क्या बुद्ध की शिक्षा में ऐसा कुछ उपाय है, इन समस्याओं को समाधान क्या वहां खोजा जा सकता है? क्या उन्होंने इस प्रकार का कोई अंदाज हमारे सामने रखा है? ये बहुत मायने रखता है। दुनिया का हर आदमी अगर इतनी समस्याओं से ग्रसित है, इतनी अशांति से ग्रसित है, इतने तनाव में वो जी रहा है, उस हर आदमी का कर्तव्य है कि वो उसका इलाज भी खोजे, उस उपाय की तरफ भी दौड़े कि कहां हम उसको उपाय पा सकते हैं। और इस दृष्टि से देखने पर दुनिया में मनुष्य जाति के समस्या तो जितना सारा ज्ञान है, जितना तत्व ज्ञान है, उसको परखने को जानने की, उसमें कौन सा सही है, किस तत्व ज्ञान का कहाँ हम उपयोग कर सकते हैं और अपनी इस बदतर अवस्था को सुधार सकते हैं, इस पर गौर करना हर आदमी की जिम्मेदारी है दुनिया की। जरा इस बात को समझिए। तो क्या बुद्ध की शिक्षा इस काम आ सकती है? क्या उसको हम परख सकते हैं इस परिप्रेक्ष्य में? ये केवल बौद्धों की जिम्मेदारी नहीं है, हर आदमी की जिम्मेदारी है। तो भाई इतने सारे डॉक्टर होते हैं, इलाज करते हैं बीमारी का, लेकिन हर डॉक्टर की अपनी कुछ मर्यादा भी होती है और किसी किसी बीमारी का इलाज करने में कुछ डॉक्टर से बड़े प्रवीण हो जाते हैं, एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो क्या हम सेकंड ओपिनियन नहीं लेते, मेडिकल ओपिनियन? क्या हम अच्छे से डॉक्टर के पास जाने की कोशिश नहीं करते? या एक ही डॉक्टर को चिपक कर रहते, भाई करेगा तो वही करेगा, मरेगा तो वहीं पर मरेंगे? ऐसा तो नहीं हो रहा है। मनुष्य अपने स्वार्थ को जानता है, अपनी सुरक्षा को जानता है, और इस स्वार्थ और सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए वो बेहतरीन पर्याय खोजते रहता है। ये मनुष्य की प्रवृत्ति है। पर्याय बेहतरीन हो, उपाय बेहतरीन हो। तो दुनिया की समस्याओं के बारे में कौन से तत्व ज्ञान में, कौन सी शिक्षा में, कौन से दर्शन में हमें अधिकाधिक अच्छा पर्याय मिल सकता है, क्या इसकी खोज करना हर मनुष्य का कर्तव्य नहीं है? जरा समझे इस बात को। और इस दृष्टि से मैं समझता हूं कि दुनिया के सभी लोगों ने जो भी तत्व ज्ञान दुनिया में उपलब्ध है, हर धर्म का, हर पंथ का, हर
कहे कि परंपरा का है, वो प्रत्येक तत्व ज्ञान जो जांचना चाहिए, परखना चाहिए, क्या हम इस समस्या को लागू करते हैं उससे कुछ छुटकारा पा सकते हैं, इस तरह से उनकी जांच करनी चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए, ये मेरी मान्यता है। अरे भाई मैं इस धर्म को मान्य हो रहा हूँ, उस धर्म की बात नहीं करूंगा, उसकी तरफ देखूंगा भी नहीं, सुनूंगा भी नहीं, पढ़ूंगा भी नहीं, ये मूर्खता है। आई एम सॉरी टू से दिस, बेवकूफी है, उससे कमजोरी नहीं है, कम नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि आज की तारीख को लोगों ने इस बेवकूफी को पहले फेंक देना चाहिए। हम सभी धर्मों का आदर इसलिए करते हैं कि उसमें मनुष्य जाति के समस्याओं का समाधान करने की कुछ ना कुछ क्षमता है, सभी बेकार नहीं है। तो जिस किसी धर्म में जिस किसी समस्या का समाधान करने की क्षमता हो, उस प्रकार की शिक्षा हो, हमें अपनानी चाहिए। अपने धर्म में अगर वो नहीं है तो ये भी समझना चाहिए कि मेरे धर्म में नहीं है, मैं वो बाद में छोड़ दूंगा, दूसरे धर्म में है, मैं उसको अपनाऊंगा। ये मानसिकता होना बहुत जरूरी है। और आज की तारीख को अगर इस मानसिकता को हमने जताया नहीं, बढ़ावा नहीं दिया, तो हमारा भविष्य अंधकार में है, इसमें कोई शक नहीं। हमारी सहायता करने वाला कोई नहीं है। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई साइंस हमारे काम आ सकता है, ये सभी धर्म जो है तत्व ज्ञान में फेंक दो, कोई जरूरत नहीं उसकी, बस साइंस अपनाओ। सोच तो बड़ी अच्छी है, सोच तो बड़ी अच्छी है, लेकिन क्या वो सही है, इसको भी परखना चाहिए। क्या साइंस इन सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है? क्या साइंस के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से हम इन समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं? ये भी बड़ा चिंतनीय प्रश्न है, और इसको समझने में जस्ट कुछ शब्दों में मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि साइंस अपनी लेवल पर, अपने स्तर पर ठीक है, लेकिन मनुष्य जाति की समस्याओं का समाधान करने में वो पर्याप्त नहीं है, नॉट सफिशिएंट। वास्तव में उल्टा देखा जाता है कि विज्ञान ने में बहुत सारी समस्याएं पैदा की, बहुत सारी समस्याएं पैदा की है, बहुत सारा भय पैदा किया है, बहुत सारा धोखा पैदा किया है। विज्ञान के पास क्या नहीं है? पहली बात, मनुष्य जिस मकसद से जीना चाहता है, उसके सामने जो ध्येय है, जिस ध्येय के लिए जीना चाहता है, इस ध्येय को विज्ञान ने अभी तक निश्चित नहीं किया है। साइंस हैज फेल्ड टू फाइंड द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। मनुष्य सुख से जीना चाहता है, आनंद से जीना चाहता है, खुशी से जीना चाहता है। ये सुख क्या है, ये आनंद क्या है, ये खुशी क्या है, उसका राज क्या है, कैसे निर्माण होती है, कैसे निर्माण नहीं होती? साइंस ने इसका कोई ही प्रबोधन नहीं किया है, कोई ही स्पष्टीकरण नहीं किया। इस बात को जरा समझिए। तो साइंस जो आज की तारीख को हमारे सामने आदर्श नहीं रख सकता,
मनुष्य ने किस तरह से आचरण करना चाहिए, इसकी नीति हमको साइंस से प्राप्त नहीं होती। और अपने मन को हम नियंत्रित कैसे करें, उसको परिशुद्ध कैसे करें, जिसके सहारे हम जीते हैं और जिसके सहारे हम जीना चाहते हैं, उसका नियंत्रण कैसे करें, उसका उपयोग कैसे करें, इस पर साइंस हमारी कोई मदद नहीं करता। मन पर साइंस का कोई काबू नहीं है। मन के संपर्क में भी लगभग साइंस नहीं है। तो मनुष्य की जो अंदरूनी अस्तित्व है, मनुष्य का अस्तित्व दो तरह से देखा जा सकता है। एक उसका बाहरी अस्तित्व है और एक उसके मन का आंतरिक अस्तित्व है, अंदरूनी। बाहर का अस्तित्व जो है, रोटी मकड़ा कपान आदि सभी बातों की पूर्ति में जुड़ा हुआ है, समा हुआ है, जिसके लिए साइंस की मदद होती है। साइंस हमारे काम आता है इस बारे में। लेकिन अंदर जो सुख होता है, आनंद होता है, समाधान होता है, ये अंदरूनी जो विकास है, इसके बारे में साइंस हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। मानसिक परिवर्तन के लिए साइंस का कोई आधार हमको नहीं मिल सकता। जरा समझिए इस बात को। उल्टा क्या हुआ है? साइंस ने मनुष्य की जो आशा आकांक्षा है, मानसिक प्रवृत्तियां हैं, उनको और उत्तेजना दी है, उनको और उत्तेजित किया है, उनको और प्रखर किया है, और मनुष्य को ढेर सारी बाहरी चीजों पर अवलंबित किया है, अवलंबित बनाया है, उस पर अवलंबित रहने की प्रवृत्ति जताई है। थोड़े अगर देखे जाए हम कुछ प्रकार, उसके प्रकार साइंस ने क्या किया है। लोग टीवी के एडिक्ट हो चुके हैं, मोबाइल के एडिक्ट हो चुके हैं, विज्ञान ने जो अनेक सुविधाएं पैदा की उसके एडिक्ट हो चुके हैं। अरे उसका मन मारा गया है, अंदर का हैप्पीनेस, अंदर की जो शांति है, सुख है, चैन है, मारा गया, इससे विकृत हो चुका है। अंदर से मारा जा रहा है हरदम। अंदर से आदमी समृद्ध नहीं हो रहा है, शांत नहीं हो रहा है, सुखी नहीं हो रहा है। इस बात को भी जरा समझे। और तो और साइंस ने दुनिया के हर आदमी को बहुत ही असुरक्षित किया है और उसको बहुत भारी भय का शिकार किया है। पूरा विश्व इस असुरक्षितता को अब देख रहा है। भाई परमाणु हथियार हैं, पता नहीं कब फटेंगे, कहां फटेंगे और हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, किसी को कोई भरोसा नहीं है। पूरी मानव जाति इस भय में, भय के अंदर जी रही है, भयग्रस्त है, असुरक्षित हैं। क्या सही है? और साइंस ने बहुत भारी दूसरी सुरक्षा पैदा की है कि इतने सारे भयानक संहार करने वाले शस्त्र इने गिने लोगों के हाथ में दिए हैं। इन इने गिने लोगों के हाथ में पूरे मानव जाति का भविष्य है। और ये संहारक शक्ति ऐसे इने गिने लोगों के हाथ में जाने के कारण पूरे मानव जाति के अस्तित्व के लिए धोखा पैदा हुआ है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? समझिए, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो साइंस हमारी सहायता करने में सक्षम नहीं है।
हमारे जीवन का ध्येय क्या होना चाहिए, उद्देश्य क्या होना चाहिए, उसको बढ़ावा देने के लिए विज्ञान हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। विज्ञान ने हमको बाहर बाहर से ढेर सारी बातों में उलझा दिया है। क्या ये सही नहीं है कि वातावरण जो प्रदूषित हुआ है उसके पीछे वैज्ञानिक संशोधन, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रीज कारण है? क्या विनाकारण हुआ? नहीं हुआ। तो विज्ञान भी हमारी आज की तारीख को मदद नहीं कर रहा है। तो कम से कम जरा देखें, हम समझने की कोशिश करें क्या बुद्ध की शिक्षा में कुछ है इसके बारे में जो हमारे काम आ सकता है, जिस पर हम थोड़ा सा गौर कर सकते हैं। हाँ? अरे भाई, काम आ गया तो हमारा कल्याण ही होगा, अगर नहीं काम आता है तो बात छोड़नी पड़ेगी, जो होगा होगा, किसी के भरोसे आप समझ जाइए, ये तो मनुष्य की प्रवृत्ति हो ही चुकी है। तो इस दृष्टि से हम अगर बुद्ध की शिक्षा की तरफ देखते हैं तो बुद्ध ने बहुत बेहतरीन मूलभूत बातों का जिक्र किया। पहली बात, दुनिया में किसी ने निश्चित नहीं की, बुद्ध ने निश्चित की। भाई, एक मनुष्य होने के नाते तुम्हारा ध्येय क्या है, तुम्हारा आदर्श क्या है, उस मुकाम पर पहुंचना चाहते हो, क्या साध्य करना चाहते हो, आदमी के लिए उन्होंने ध्येय मुकर्रर किया, निश्चित किया। लक्ष्य उन्होंने ठहराया, निश्चित किया। कौन सा लक्ष्य है? हर आदमी को चाहत है, अंदर से चाहत है, वो पूरी तरह से सुख को पाना चाहता है, पूरा पूरा सुख पाना चाहता है। जीने का मकसद केवल एक ही है कि हम पूरा पूरा सुख पाए। और बुद्ध ने उस लक्ष्य को पक्का किया कि हाँ, तुम पा सकते हो, ये संभव है, मैंने वो करके देखा है, अनुभव किया है। तो साक्षात मेरे अनुभव के बल पर मैं आपको बता रहा हूं कि ये उद्देश्य जो है सर्व सुख को पाना, ये संभव है, ये सच्चाई है, जिस सच्चाई को मैंने पहचाना है, जाना है, अपनाया है और उसका प्रत्यक्ष मैं उपभोग कर रहा हूं। अरे भाई, कितनी बड़ी बात बुद्ध ने कही है, कितनी बड़ी बात। इससे पहले लोगों के सामने उद्देश्य क्या था? अरे अभी तो जीना है, जैसे भी बुरा भला कैसा भी वो जीना है। हाँ, मरने के बाद फिर स्वर्ग मिलेगा, वहां पूरी पूरी हाँ, सुखदायी अवस्था होगी, हम सुख चैन से वहां जिएंगे। कब? मरने के बाद। वो संभव है या नहीं, पता नहीं। ये सच्चाई है या नहीं, पता नहीं। कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन फिर भी उस आशा को पकड़कर आदमी उसके अनुसार जो शिक्षाएं, जो विचार प्रकट किए, आचरण की पद्धतियां बताई गई, उनको मानते रहे, पालते रहे, करते रहे। सुख नहीं मिला किसको, कभी आया इस जन्म में मिलने वाला था ही नहीं, मरने के बाद मिला किसी को पता नहीं। बुद्ध ने इसलिए इस ध्येय को पक्का किया, ये सबसे बड़ी बात है। यस, यू कैन बी हैप्पी राइट नाउ हियर। ये सबसे बड़ी बात है, बुद्ध की देन है। अगर मैं एक आदमी होकर अपनी सुख की चाह रखता हूं, सुख अगर मेरा स्वार्थ है जीवित रहने का, तो हर आदमी ने अपने स्वार्थ के लिए बुद्ध की तरफ देखना चाहिए, बुद्ध को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अपने से ईमानदारी बताना, जताना जरूरी है। क्या हम अपने से ईमानदार हैं? सुखी तो चाहते हैं, सुख, पूरा सुख पाना चाहते हैं, बीमारी से हटना चाहते हो तो एक्सपर्ट डॉक्टर हमको चाहिए। अरे ये डॉक्टर है, एक्सपर्ट कहता है कि भाई सुख तो पूरा पूरा मिल जाएगा, 100%, 100%। हम उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहते। क्या क्या सही में हम अपने से, खुद से ईमानदार हैं? जरा इस पर भी सोचना जरूरी है। तो धर्म धर्म में भेद करते हैं, अपना पराया मानते हैं, अपनी बात को चुप कर रहते हैं। इससे कितना धोखा होता है मनुष्य जाति को, जरा इस बात को समझे आप। समझने की ताकत मनुष्य में है, बुद्धि है, मन है, इतना भारी है, इतनी भारी ताकत है वो। विश्व में
उतनी भारी ताकत दूसरी शायद नहीं है, लेकिन हम उसको नैरो कर देते हैं, बंदिस्त कर देते हैं, बंधन में बांध कर रखते हैं, जिसका खुलकर पूरा पूरा उपभोग हमें खुद लेना चाहिए, उसको ये हम बंदिश करते हैं, सीमित करते हैं। भाई नुकसान किसका है? अपना ही। जरा इस बात को भी समझने की कोशिश करें। तो बुद्ध ने इस सच्चाई को प्रकट किया है, ध्येय निश्चित किया है और अपने अनुभव के बल पर कहा है कि यह संभव है, मैंने पाया है, तुम करके देखो, तुम भी पाओगे। बुद्ध के मन में ईर्ष्या नहीं है, मैं बुद्ध हुआ, मैं दुख मुक्त हुआ और किसी ने नहीं होना चाहिए, ये बुद्ध की भाषा नहीं है। अरे भाई ये सच्चाई है, इस सच्चाई को अपना कर आप भी उस परिणाम को पा सकते हैं, आप भी बुद्ध बन सकते हैं, दुख मुक्त हो सकते हैं। ये सच्चाई बुद्ध ने साफ दिल से प्रकट की। जरा इस बात को समझें। फिर दूसरी बात है कि बुद्ध की जो शिक्षा है अपने मन को ओपन माइंडेड करती है, यानी मुक्त कराती है, सोचने के लिए, देखने के लिए, परखने के लिए, जानने के लिए, आचरण के लिए, आजमा कर देखने के लिए पूरी स्वतंत्रता देती है। बंधन नहीं कि मेरी मानो, मेरे से और किसी की मतलब मत दो, देखो मैंने जो कहा हो कबूल करो, सही हो गलत हो मत पूछो, ये बुद्ध की भाषा नहीं है। मनुष्य की स्वतंत्रता, मन की ताकत को उन्होंने पूरी तरह से मुक्त रखा। अरे भाई ये तो सबसे बड़ी ताकत आपके पास है और कुछ है ही नहीं। मन के सिवा दूसरी ताकत तुम्हारे पास है ही नहीं। इस ताकत को न्यारो मत बनाए, इसको बंदिश मत करें, बंधन में मत डाले। उसका मुक्त संचार होना चाहिए, मुक्त प्रयोग होना चाहिए और उस प्रयोग से हमें लाभान्वित होना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात कही है बुद्ध ने। और फिर तीसरी बात कही है कि भाई तुम देख रहे हो कि तुम किस अवस्था में जी रहे हो, जी तो रहे हो इस भूमि पर, लेकिन तुम्हारे अंदर क्या होता है, बाहर क्या होता है, कुछ है ज्ञान? तो जिस परिस्थिति में रहते हो, किससे चलती है ये दुनिया, कैसी चलती है, ये विश्व कैसे चलता है, उसका कारोबार कैसे चलता है, जरा समझो तो सही। तब बुद्ध ने कहा तीसरा महत्वपूर्ण संदेश कि इस दुनिया में कारण के बगैर कुछ होता नहीं। हर चीज का कारण होता है, कार्य कारण भाव होता है, जो विज्ञान का मूल तत्व है, लॉ ऑफ कॉजेशन। बुद्ध ने उस जमाने में कहा ये मूल तत्व जो हर मनुष्य को अपनाना चाहिए। साइंटिस्ट, वैज्ञानिक आज जिस बात को मानता है वो हमेशा के लिए सही है ऐसा नहीं समझता। उसका मन मुक्त रहता है, बुद्धि मुक्त रहती है। हाँ इसमें भी बदलाव आ सकता है, इसमें भी नया कुछ आ सकता है। तो ये मानसिकता जो है ये मनुष्य जीवन की सही शक्ति है। ये सही शक्ति को अपनाने पर बुद्ध ने जोर दिया। क्या गलत किया भाई बुद्ध ने? और फिर तीसरी चौथी बात कही बुद्ध ने, देखो भाई जो समस्याएं तुम्हारे सामने हैं ये कहीं बाहर से नहीं आई है। विश्व में कारण के बगैर कुछ नहीं होता। कार्य कारण भाव यही विश्व का सबसे बड़ा नियम है, जिसको किसी को इससे छुटकारा नहीं है। तुम्हारा हर बर्ताव, तुम्हारे हर अस्तित्व जो है, हर कर्म है, कृत्य है, ये इसके अधीन है। तुम्हें कोई छूट नहीं है, करोगे वैसा भरोगे, उसका फल पाओगे, उसका परिणाम होगा। कारण हो तो परिणाम होने वाला है। इस पर श्रद्धा रखे। तो बुद्ध ने कार्यकरण भाव को समझाया और फिर कहा कि तुम्हारी जो समस्याएं हैं भाई ये कहीं बाहर से नहीं आई है, किसी ने बाहर से आपको धोखा नहीं दिया है, आपके मन से ही इन समस्याओं का निर्माण हुआ है।
तो क्या करना चाहिए? बुद्ध ने 5वीं बात कही कि सही ढंग से सोचने की ताकत अपनाओ, जानने की ताकत अपनाओ, जिसको यूनिसो मनसिकार कहा है। सोचो, समझो, जानो, बगैर इसके किसी बात का स्वीकार मत करो। तो कितनी बड़ी बात कही है बुद्ध ने। और फिर आगे कहा है कि देखो, मन ये ऐसी शक्ति है जिसके अंदर इतना कुछ छिपा हुआ है जिसका आपको कोई पता नहीं है। तो मन दो तरह से काम करता है। मन के अंदर ऐसी कुछ चीजें छिपी हुई हैं जो दो तरह से काम करती हैं। मन के सहारे आप करते हो, मन के सहारे कारण निर्माण होता है और इस कारणों का परिणाम होता है। मन के सहारे आप ऐसे गलत कारण निर्माण करते हैं जिसका परिणाम गलत होता है, सही कारण निर्माण करते हैं जिसका परिणाम सही होता है। तो एक कारण आप निर्माण करते हैं, इसको कर्म कहा है। कर्म के बिना जी नहीं सकते आप। कार्य कारण भाव ही आपको जीवित रखता है। जिंदा रहने का मतलब है कार्य कारण भाव को अखंडित चलते रहना। कार्यक्रम भाव टूट जाता है तो आपकी मृत्यु हो जाती है। आप सांस लेते छोड़ते हैं, कार्य कारण भाव है। सांस कारण है, जीवित रहना उसका परिणाम है। ये कारण अगर टूट गया तो क्या होता है? आपका सांस लेना छोड़ना बंद हो गया, एकाएक से मृत्यु हो जाती है। तो जीवित रहने का राज कार्य कारण भाव से जुड़ा हुआ है, उसमें समाया हुआ है। उसको नजरअंदाज मत कीजिए। और मन में ऐसी प्रवृत्तियां होती हैं जिसको बुद्ध ने कुशल कहा है, अकुशल कहा है, जिसके जरिए सुख और दुख निर्माण होता है, जिसका हम अनुभव करते हैं। और इस तरह से हमारा कर्म अगर हमने सही किया तो हमारी समस्याएं खत्म होगी। नंबर 1, हर मनुष्य की हमने मनुष्य होने के नाते कद्र की, उसका सम्मान किया, उसकी इज्जत की, उसको अपने जैसे माना। तो क्या क्या नष्ट हो जाएगा? पहले विषमता नष्ट हो जाएगी। आदमी का बड़प्पन, दूसरों को कम समझना, ये विषमता नष्ट हो जाएगी। स्त्री पुरुष में भेद करना, ये विषमता नष्ट हो जाएगी। मेरे मालकियत का हो, दूसरे के मालकियत का न हो, मैं उसका शोषण करूंगा, उससे लूट लूंगा, बलात्कार करे, जबरदस्ती करके मैं हरण करूंगा, ये प्रवृत्ति नहीं रहेगी अगर दूसरे आदमी के प्रति हमारी मानसिकता अपने जैसी हो। तो बुद्ध ने बेहतरीन शिक्षा दी है, अत्तानमुपम कृत्वा। अरे भाई, स्वयं को दूसरे जैसा समझो, दूसरे की जगह समझो। खुद इंसान हो तो दूसरों को भी इंसान मानो। तुम जीवित हो तो अन्य जो जीवित प्राणी है उनको भी जीव जो है उनकी कीमत करो। अगर इस तरह से आपका मानसिक परिवर्तन हो गया तो अपने आचरण में सुधार आ जाएगा और ढेर सारी मनुष्य जाति की समस्याएं जो है इसे सुलझ जाएगी। तो बुद्ध की ये शिक्षा आज के जमाने में लागू हो सकती है, कारगर हो सकती है, अपने काम आ सकती है, बशर्ते हम इंसानियत पर भरोसा करें, हर आदमी की कीमत करते रहे। ये काला है, ये गोरा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, किसी तरह का अगर भेद न करें, हम किसी तरह की विषमता हम न अपनाएं, तो मनुष्य जाति की ढेर सारी समस्याएं हल हो सकती है। इसको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। और फिर दूसरी बात है स्वार्थ, जिसको बुद्ध ने तृष्णा कहा है। भाई, कोई आदमी रईस होना चाहता है, कितना रईस होना चाहिए किसी ने जिंदगी में, कितना? कभी कभी महाराष्ट्र में, मराठी में हम सुनते थे 7 पीढ़ियों की संपत्ति मैंने कमा ली है, इतना कमाना चाहिए। अरे 7 पीढ़ियों की बात छोड़े, तुम्हारा अगर लड़का है, उस लड़के को लड़का ही नहीं हुआ, लड़की भी नहीं होगी, तो क्या करोगे भाई? कौन सी 7वीं पीढ़ी आ जाएगी?
क्या है भरोसा कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां जन्म लेंगी और उस संपत्ति का सहारा करेंगी? अरे हो सकता है तुम्हारी पीढ़ी में ऐसा भी कोई आएगा, शूरवीर, हाँ, जो नशा पानी करते, हाँ, हाँ, मजा मारते हुए सभी संपत्ति को, हाँ, अपने जीवन काल में ही समाप्त कर देगा। अरे भाई, कुछ अनिश्चित नहीं है। बुद्ध ने बहुत भारी शिक्षा दी है कि दुनिया में निश्चित कुछ भी नहीं है, सब परिवर्तित होते रहता है, निरंतर परिवर्तन चलता है, अनिच्छ अनिच्छ अनिच्छ। बुद्ध के सिवाय इस शिक्षा को किसी ने नहीं जाना, बुद्ध के सिवाय इस सच्चाई को किसी ने जाया नहीं जाना। और किसका भरोसा करते हो? अरे तुम्हारा खुद का भरोसा नहीं है भाई, तो कैसे करते हो ये पुत्र मेरा, ये संपत्ति मेरे, ये धन मेरे? पुत्रम मथी धनम मथी, बुद्ध म्हणतात आता ही आतो नो नथी कुतो पुत्तम कुतो धमम। अरे तुम ही तुम्हारे नहीं रह सकते तो कहां पुत्र की और धन की बात करते हो? हर प्राणी को अपने बलबूते पर जीने के लिए सक्षम होना चाहिए। वो आप कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, सक्षम बनाएं अपने बलबूते पर जीने के लिए। उनके लिए सब कमा कर रखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मनुष्य की तृष्णा इतनी भारी होती है कि बस वो कमाते 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 जाता है और ऐसे होड़ में पड़ जाता है कि दुनिया का सबसे रईस आदमी मैं हूं। और दुनिया के लोग भी इतने मूर्ख हैं कि ऐसी कल्पनाओं को वो बढ़कर महत्व देते हैं, उस पर आंच नहीं आने देते, रोकते नहीं ऐसी प्रवृत्ति को। मानव जाति के लिए आवश्यक है, इस प्रवृत्ति को उन्होंने रोकना चाहिए। दुनिया की संपत्ति के मालिक 1% लोग नहीं हो सकते, इन पर सभी का अधिकार है और सभी लोगों को अपना जीवन जीने के लिए, जीवित रहने के लिए और उसका लाभ उठाने के लिए उसका उपयोग होना चाहिए। गिने गिने लोगों के हाथ में नहीं जानी चाहिए। कहाँ है वो दर्शन, कहाँ है वो तत्व ज्ञान, कहाँ है वो शिक्षा? भाई ये शिक्षा बुद्ध ने दी है। कहा है कि औरों को भी जानो, उनका भी जीवन जो है, जीव जो है, उसकी कदर करो। अत्तानंग उपमम कत्वा, खुद के जैसा मानो, उसके प्रति दुर्व्यवहार मत करो, उसके जीने के अधिकार को मत छीनो। जीने के लिए वो जो करना चाहते हैं, ये जो अपॉर्चुनिटी है उसके लिए, उसको मत छीनो, उल्टा उसकी सहायता करो। कैसे? दानंग ददंतु श्रद्धाय, श्रद्धा से दान दो, उसके काम आओ, उसकी मदद करो। हर मनुष्य जो दुख दर्द से पीड़ित हैं, उसकी सहायता करो। अरे इस तरह से एक दूसरे की सहायता हम करते रहें तो कहां भूखमरी रहेगी, कहां गरीबी रहेगी, कहां शोषण रहेगा? नहीं रहेगा। इंसानियत जिसको कहते हैं, मनुष्यता जिसको कहते हैं, उसका बेहतरीन उपदेश बुद्ध ने इस तरह से हमको दिया है। कम से कम उसको समझने की तो कोशिश हम करें। तो हमारी जो ईर्ष्या है, हमारा जो स्वार्थ है, तृष्णा है, क्रेविंग जो है, इस क्रेविंग के कारण हमने ये समस्याएं निर्माण की है। एजुकेशन में समस्या क्यों? हम सभी को शिक्षा नहीं देना चाहते, ये लेकिन लोग चाहते कि शिक्षा हमारे मुट्ठी में होनी चाहिए। आ गई विषमता। गरीबी के बारे में तो मैंने कह दिया। और फिर कुछ लोग जन्म से खुद को बड़ा मानते हैं, अरे हम बड़े हैं, हमारा कलर जो है वो अच्छा है तो हम बड़े हैं, दूसरों को तुच्छ मानते हैं। इस मानसिक प्रवृत्ति से यह समस्या निर्माण हुई है। जीने के लिए साधन चाहिए, हम किसी को नहीं देंगे, हम अपने लिए सीमित रखेंगे, हमने हमारे लोगों के लिए सीमित रखेंगे और किसी की परवाह नहीं करेंगे। अरे विषमता आ गई, शोषण आ गया, अनएम्प्लॉयमेंट आ गई। आप समझ रहे इस बात को? क्लाइमेट चेंज है, हम इतने सारे फैक्ट्री चलाते हैं, इतना प्रदूषण फैलाते हैं। हमने अगर सोचा कि ये फैक्ट्री या ये प्रदूषण करने वाली चीजों को कम करें, और यकीन मानिए
कि ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रियां जो चलती हैं वो शस्त्र अस्त्र निर्माण करने के लिए चलाई जाती है। किसको मारने के लिए निर्माण कर रहे हो और क्यों मारना चाहते हो? तो शस्त्र अस्त्र इनके निर्माण में बहुत सारा प्रदूषण फैल जाती को मनुष्य जाति के लिए खतरा पैदा हुआ है, भय पैदा हुआ है। रोक दो उसको। और उनकी जमीन और उनकी मालकियत, उनके साधन मैं क्यों हड़प करना चाहूं? इतनी अगर मनुष्यता हमने जताई तो ये सारे ढेर सारे सवाल जो है धाराशायी हो जाएंगे। पोल्यूशन हम फैलाते हैं। हम छोटे थे, बच्चे थे, गांव में रहते थे तो झरने का भी पानी इस तरह से पीते थे। आज की तारीख को आप किसी झरने का पानी नहीं पी सकते, किसी नदी का पानी नहीं पी सकते। किसने प्रदूषण फैलाया? हमने। मनुष्य जाति ने प्रदूषण फैलाया। तो मनुष्य जाति इस प्रदूषण को कम भी कर सकती है। तो एयर प्रदूषण है, हवा का प्रदूषण है, वाटर का प्रदूषण है, अन्य अलग प्रकार के प्रदूषण है, हमने किए हैं। हमने स्वयं को ठीक तरह से व्यवहार करने की शिक्षा दी। तो इस प्रदूषण को हम कम से कम तो कर सकते हैं, उनको बढ़ने तो नहीं देंगे। अनएम्प्लॉयमेंट है, हमने निर्माण किए हैं। जातिवाद किया, वंशवाद किया और कुछ वाद किए और लोगों का नकार है तुमको काम नहीं देंगे, तुमको कोई अवसर नहीं देंगे, तुम जियो या मरो। ये हमारा दुर्व्यवहार है उनके प्रति, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट निर्माण हो गई है। शिक्षा के बारे में यही तेरी मेरी हो रही है, अन्न के बारे में तेरी मेरी हो रही है, हेल्थ के बारे में तेरी मेरी हो रही है, जेंडर इक्वलिटी है, सब कुछ ये जो बातें हैं। तो जितनी भी आज की तारीख को मनुष्य जाति के सामने समस्याएं हैं, ये समस्याएं अधिकतर मनुष्य जाति ने स्वयं निर्माण की है और इस सच्चाई को प्रकट किया है, सामने रखा है बुद्ध ने। कितने उपकार किए हैं बुद्ध ने मनुष्य जाति पर। ये सत्य जानना हर आदमी के लिए संभव नहीं था। उन्होंने सच्चाई को प्रकट किया, भाई तुम जिम्मेदार हो, अपनी जिम्मेदारी समझो और सही ढंग से व्यवहार करो। जो मैंने बताया है सही ढंग क्या होता है व्यवहार करने का, जिसको बुद्ध ने शील कहा है। अपनी जो मानसिकता है, क्रेविंग है, लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष मत्सर है, हेट्रेड है, इनके अधीन होकर व्यवहार मत करो, बर्ताव मत करो, क्योंकि उससे दुख दर्द पैदा होता है। ये सही शिक्षा बुद्ध ने हमारे सामने रखी है। अपनाना तो हमने चाहिए। अगर ये अपनाने की बात हम नहीं करते तो समस्याओं का समाधान करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। तो भाई बहनों, और कुछ मैं अधिक नहीं कहना चाहता हूँ, सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि बुद्ध की शिक्षा में जरूर इतना जोर है, इतना दम है, इतनी ताकत है कि दुनिया के अधिकांश समस्याओं का हाँ, कुछ ना कुछ हल करने के लिए उसका उपयोग हो सकता है। आज की तारीख को मनुष्य जाति को हमारी मान मान्यता है, हमारी श्रद्धा है, हमारा विश्वास, पुरानी बातों को चिपक कर रहने की हमारी आदत, अपनी बात को बढ़ाने की आदत, ये सब आदतें जो हैं ये गलत आदतें हैं। उसके पीछे स्वार्थ छिपा हुआ है, अज्ञान छिपा हुआ है। इसको परखना जानना ये हमारी जिम्मेदारी है। अज्ञान आखिर किसका है भाई? हमारा है। ये अज्ञान रूपी बीमारी हमको जड़ी है, क्या उसे मुक्त नहीं होना चाहिए हर आदमी? ये अगर हम समझते हैं तो बुद्ध की तरफ से हमें कुछ सहायता मिल सकती है। इसलिए दलाई लामा जी बिल्कुल सही ढंग से कहते हैं, क्या होना चाहिए दुनिया में, मनुष्य ने कम से कम क्या करना चाहिए? पहली बात, उसने अपनी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। बी रिस्पॉन्सिबल। हर आदमी ने अपने खुद के लिए
और जिस जगत में वो जी रहा है, जिनके साथ जी रहा है, जिन प्राणी मात्र के साथ जी रहा है, उनके प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। द फर्स्ट स्टेप बिल्कुल सही स्टेप है। हर आदमी अगर जिम्मेदारी से बर्ताव करता है तो ढेर सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। और फिर दूसरी बात दलाई लामा जी ने की है, विश्व के लिए उन्होंने संदेश दिया, वह मैत्री है, करुणा है, उसको अपनाओ। मैत्री और करुणा के माध्यम से ही अन्य सभी प्राणी मात्रों से व्यवहार करें। जिम्मेदारी और मैत्री, करुणा, ये आज के युग के दो ऐसे महत्वपूर्ण तगड़े साधन हैं जिनके सहारे हम अपनी बहुत सारी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। बुद्ध की शिक्षा की तरफ, बुद्ध के उपदेश की तरफ इस तरह से अगर हम देखेंगे तो आज की तारीख को विश्व की जो इतनी सारी ढेर समस्याएं हैं उनके परिप्रेक्ष्य में बुद्ध की शिक्षा हमें प्रासंगिक लगती है, उपयुक्त लगती हैं, इस अवस्था को सुझाने के लिए काम आने वाली लगती है। ये संभावना हम उस शिक्षा में देखते हैं। तो बुद्ध धम्म के प्रति अपनी जो देखने की प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति को सुधारना बहुत जरूरी है। और बुद्ध की तरफ एक धर्म की दृष्टि से मत देखो, ये धर्म नहीं है, ये केवल तत्वज्ञान भी नहीं है। ये क्या है? ये तो जीवन जीने का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है, उपाय है। आज की तारीख में देखा जाए तो वैज्ञानिक भी इस बात को कबूल कर रहे हैं। एक वैज्ञानिक ने लिखा है जिसका नाम है डॉक्टर ग्राहम होवे। वो साइकोलॉजिस्ट हैं, इनविजिबल एनाटॉमी का तज्ञ आदमी है। उसने क्या कहा सुनिए, In the course of their work, many psychologists have found, as the pioneer work of G.C. Jung has shown, that we are all near Buddha on our hidden side. हम सभी लोग बुद्ध के करीब हैं। हमारा आंतरिक जो अस्तित्व है उस अस्तित्व के माध्यम से हम में से हर आदमी बुद्ध के करीब है। बहुत बड़ी बात कही उन्होंने। तो बुद्ध की तरफ तेरी मेरी करते हुए मत देखे। मुझे कोई लेन देन नहीं बुद्ध से मत कहें। एक परिपूर्ण मानव के रूप में बुद्ध का अस्तित्व सिद्ध हुआ है और सभी मानव उस परिपूर्णता को पा सकते हैं। ये शिक्षा भी उन्होंने साबित करके दिखाई है और लोगों ने उसका अनुभव भी किया है, लाभ भी उठाया है। अगर हम मानव हैं और मानव के तौर पर जीना चाहते हैं और अपनी भलाई चाहते हैं तो मानव के लिए जो एकमात्र सच्चाई जो बुद्ध ने जानी, उस सच्चाई को जानने की कोशिश हमने भी करनी चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है। दलाई लामा जी बिल्कुल ठीक कहते हैं कि जिम्मेदार बनो, जिम्मेदारी उठाओ अपने खुद के अस्तित्व की और विश्व के अस्तित्व की, जिसके सहारे जिनके तहत हम जी रहे हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है। और फिर तरीका कौन सा है भाई? मैत्री है, करुणा है, अपने को औरों के जैसा मानना, जैसे अन्य प्राणी हैं वैसे भी मैं हूं, मुझ में और उनमें कोई खास अंतर नहीं है। हमारे जीने का मकसद एक है, हमारा करने का मार्ग एक है। तो ये समता हम में होने के कारण हम एक दूसरे में कोई भेद नहीं कर सकते, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। और मानव जाति की अधिकतर समस्या है
इस डिस्क्रिमिनेशन से पैदा हुई है, भेदाभेद से पैदा हुई है। तेरी मेरी जो प्रवृत्ति हैं, जो लोभ और द्वेष के कारण प्रबल होती हैं, उसके कारण हमने ये सारे समस्याएं निर्माण की है। तो बुद्ध की शिक्षा, जहां तक मैं समझता हूं और जिस तरह से मैंने समझा है, वही मैं आपके सामने प्रकट करने की कोशिश की है। तो इस तरह से बुद्ध की शिक्षा आज के काल में, आज के जीवन में, आज के समय पूरे प्राणी मात्र के लिए बहुत ही प्रासंगिक है, बहुत ही सही है, बहुत ही उचित है, ऐसी मेरी मान्यता है। और यही मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। आप जरूर सोचें, इस पर विचार करें, उसको अंगीकार करने की कोशिश करें। अगर नहीं करना चाहते तो आपकी मर्जी भाई, इससे अधिक बुद्ध ने भी नहीं कहा। सबको स्वतंत्रता दी, जो करना चाहिए तुम्हारी मर्जी, हाँ, मुझसे कोई लेन देन नहीं है। मैंने बताया, बात खत्म हो गई। तो इसी तरह से मैंने भी अपनी बात सामने रखी है कि बुद्ध धम्म आज की तारीख को बहुत ही प्रासंगिक है, उसकी शिक्षा बहुत प्रासंगिक है। उसको अपनाना लगभग हर आदमी का प्रथम कर्तव्य है, सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है। इसको हम समझे और प्रत्यक्षात लाने की कुछ कोशिश करें। आप सभी का इस तरह से विचार करते हुए आचरण करने में लगने की मैं अपेक्षा करता हूँ और चाहता हूँ कि आप सही में इस बातों से लाभान्वित होंगे और अपने जीवन में कुछ ना कुछ सुधार पाओगे। तो मैं यही पर रुकता हूँ। जय भीम। साधु साधु साधु। तथागत बुद्ध की शिक्षाएं आज के परिप्रेक्ष्य में कितनी प्रासंगिक है, आज भी कितनी प्रासंगिक है। और ये काल निरपेक्ष है, जैसे बंते जी ने कहा, चाहे कोई भी काल हो। ये जो तथागत की जो तथागत का जो उपदेश है, जो उन्होंने जो शिक्षा हमें दी है, वो मैत्री, करुणा, बंधु भाव, इसकी जो शिक्षा है, वो जब तक ये मानव जाति रहेगी इस विश्व में, तब तक ये इसकी प्रासंगिकता बनी रहेगी। और भंते जी ने बहुत ही बखूबी इसको समझाया कि तथागत का जो संदेश है वो आज के इस वैश्विक समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में कितना प्रासंगिक है। तो बहुत बहुत साधुवाद भंते जी आपका कि ठीक है। आपने बहुत एक दो हम लोग सवाल ले लेते हैं, और फिर हम कार्यक्रम की समाप्ति करते हैं। एक मैं यहाँ देख रहा था चैट बॉक्स में बंते जी, ये महासेन गंदे साहब का एक प्रश्न ये है कि मेनी पीपल से दैट बुद्धा's धम्मा इज बेस्ड ऑन साइंस। बंते जी may share his views on this statement. It is based on science. बुद्ध का अपना जो ज्ञान है, जिसको संबुद्धि कहते हैं, ये संबुद्धि के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं। पहली बात है कार्य कारण भाव, लॉ ऑफ कॉजेशन। ये मनुष्य जाति को और दुनिया के हर चीज को लागू होता है। ये प्रथम सच्चाई है। दूसरी सच्चाई है, एक मनुष्य होने के नाते हमारे अस्तित्व की निर्मित, हम कैसे निर्माण हुए हैं। तो बुद्ध ने कहा मन ये माध्यम है, और मन में काम करने की 2 प्रवृत्तियां हैं, शक्ति हैं, कुशल व अकुशल, और इसके तहत हमारा जीवन चलता है। हम जीते रहते हैं, कार्यक्रम भाव के अधीन रहकर हम जीते हैं। ये दूसरी बात समझना जरूरी है। और तीसरी बात जो है कि हम कुछ अपेक्षाएं रखते हैं, कुछ चाहत रखते हैं। चाहत है हमारे सुख की, कल्याण की, और ये चाहत पूरी करने के लिए जो अनुकूल बर्ताव है, अनुकूल व्यवहार है, अनुकूल करना है, उसको हम अपनाएं, और दूसरे तरह का जो आचरण व्यवहार है उसको दूर करें। तो ये तीनों अंग जो हैं, ये वैज्ञानिक ढंग के हैं। विज्ञान इसी तरह से काम करता है। कुछ प्रेमिसेस होते हैं, कुछ ग्रहित तत्व होते हैं विज्ञान के, फिर एक्सपेरिमेंट होते हैं, प्रयोग किया जाता है, और प्रयोग करने के बाद वो अगर सफल होते हैं
तो उनको सही माना जाता है, असफल होते तो उसको त्याग दिया जाता है। बुद्ध ने ये तरीका जो है साइंटिफिक वे, इसको अपनाया और ये अपने धर्म के अंदर जो है उन्हें प्रधान शिक्षा दी कि भाई कार्य कारण भाव है, उसको नजरअंदाज मत करो। तुम्हारा ध्येय है, प्रेमिस है तुम्हारी, सुख चाहते हो, तो सुख चाहते हैं तो एक्सपेरिमेंट है आपका आचरण, करके देखो। अकल्याणकारी अकुशल किया तो दुख होगा, कल्याणकारी किया तो सुख होगा। तो एक्सपेरिमेंट से आप ये सिद्ध कर सकते हो कि तुम्हारी मान्यता, सुख का ध्येय, तुम्हारे प्रेमिस जो हैं वो सही है। और ये सब आपके मन पर निर्भर है भाई। तो मन ही आपकी प्रयोगशाला है, लेबोरेटरी है, दूसरी लेबोरेटरी नहीं है। तो इस तरह से साइंस जिस ढंग से काम करता है उसी ढंग से बुद्ध की शिक्षा भी काम करती है। इस हद तक दोनों में समानता है, इस हद तक दोनों में समानता है। और चूंकि बुद्ध की शिक्षा केवल कल्याण के लिए ही, कल्याण पाने पर ही जोर देती है, इसलिए वो अनोखी है। विज्ञान इस तरह से कल्याण की चिंता नहीं करता। ढेर सारी अकल्याण की बातें विज्ञान ने पैदा की है। विज्ञान का कंट्रोल नहीं है मनुष्य जाति के आचार व्यवहार पर। तो बुद्धिज्म इस अर्थ से वैज्ञानिक नहीं है, लेकिन जो तरीका है उस तरीके से अर्थ, तरीका जो है वो वैज्ञानिक ढंग से काम करता है। इस बात को आप समझे, ठीक है। ये अधिक चर्चा का विषय नहीं है और मुझे ज्यादा समझता भी नहीं है। जितना समझा मैंने आपके सामने पेश किया। ओके ओके बनते। अच्छा अंशुल, हाँ यस गो अहेड अंशुल। हेलो। हाँ हाँ सर, एक मिनट। हम्म हम्म हम देखना और सब कुछ तथागत गौतम बुद्ध हम्म को मानने के विषय में आगे बढ़ते हुए बंते जी ने हमारे ज्ञान का, मान का आपको रास्ता बनाते हुए हमें बहुत अच्छा ज्ञान दिया। मुझे बहुत उत्तम लग रहा है आज। मुझे मतलब मैं इसका हिस्सा बनना चाहता हूँ। और आज मेरे पास सच में कोई सवाल नहीं है हम्म और सवाल होना भी नहीं चाहिए। जब बंते जी अपना पूरा, मतलब कोई व्यक्ति अपना पूरा जीवन धम्म देशना में और अष्टांग मार्ग में पूरा अपना जीवन व्यतीत कर दे, तो ऐसा लगता है कि सिर्फ उस चलना मात्र ही हमारे लिए एक उचित मार्ग है। सही 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 बोल रहे और बंते जी ने बहुत अच्छी, मैंने बहुत ध्यान से सुना। मैंने इवन मैंने अपनी सिस्टर को भी ज्वाइन कराया। वेरी नाइस वो गुड। मेरठ में अध्यापक हैं, अच्छा ओके उत्तर प्रदेश में। मैंने उनको भी ज्वाइन कराया। गुड रेनू पल्लेवार नाम से उन्होंने ज्वाइन किया है। एंड ओके शी इज लिसनिंग टू मी, शी इज माय एल्डर सिस्टर। ठीक और ठीक है अंशुल। ओके ओके थैंक यू। ओके वो ओके मिलिंद भाई लास्ट जरा शॉर्ट में। हाँ बंते जी को दूसरा प्रोग्राम में जाना है थोड़ा, अभी ये लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ हाँ मिलिंद भाई, मिलिंद भाई। हाँ मिलिंद भाई बोलिए। आवाज आ रही है? आवाज आ रही, बोलिए बोलिए। अच्छा अच्छा। हाँ, वंदामी बनते। हाँ जय भीम, बोलिए। हाँ जय भीम। यस। बनते, जैसे प्रदेशवाद है, भाषावाद है और ये मानवता के लिए घातक है, तो मुझे थोड़ा लगता है कि जो राष्ट्रवाद है ये भी, अगर बुद्धिज्म को ध्यान में रख के अगर हम सोचे, तो ये राष्ट्रवाद का जो कंसेप्ट अभी चल रहा है वो भी घातक नहीं हो सकता है मानवता के लिए? राष्ट्रवाद की जो संकल्पनाएं आज की तारीख को
विद्यमान हैं, कही जाती हैं, ये सभी संकल्पनाएं आखिरकार मनुष्य के लिए धोखादायी है, कोई शक नहीं इसमें। क्योंकि राष्ट्रवाद में कहीं नैरोइज्म आ जाता है, नैरोनेस, संकुचित प्रवृत्ति उसमें होती है। और संकुचित प्रवृत्ति का होना स्वार्थ से जुड़ा हुआ होता है, और स्वार्थ हमेशा एक दूसरे में भेदाभेद करते हुए, डिस्क्रिमिनेशन करते हुए जीने की कोशिश करता है, कायम रहने की कोशिश करता है। तो इस तरह से राष्ट्रवाद के पीछे केवल नेगेटिविटी होती है, और इस नेगेटिविटी को मद्देनजर रखते हुए किसी भी प्रकार का राष्ट्रवाद कबूल करना आज की तारीख का यह संभव नहीं है। और अगर हम बुद्ध की दृष्टि से सोचते हैं तो राष्ट्र की सीमाएं भी खत्म हो जाती हैं। जो कभी कार्ल मार्क्स ने कहा, द स्टेट्स वुड फिदर अवे, राज्य जो है ये विसर्जित होंगे। ये तभी संभव है कि अगर पूरी मानवता जो है एकजुट हो जाए तो नष्ट हो जाएगी। सो ग्लोबल यूनिटी ऑफ ह्यूमैनिटी, इस आदर्श को अपनाना जरूरी है। और ग्लोबल यूनिटी ऑफ ह्यूमैनिटी, इसका आधार, इसका फाउंडेशन बुद्ध की शिक्षा बन सकती है। और इसलिए आइंस्टाइन ने कहा कि आज के जमाने में अगर कोई धर्म, कोई शिक्षा, किसी धर्म की शिक्षा मनुष्य के काम आ सकती है तो बुद्ध का धर्म है। तो जो सही में श्रेष्ठ चिंतक हैं, वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इस तत्व को सामने रखा है। तो यह राष्ट्रवाद कहाँ आता है? राष्ट्रवाद सीमित है, बंधक है, नेगेटिव है, तेरी मेरी करने वाला है, और इसलिए पूरी तरह से वो अवांछनीय है, उसका स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये मेरी मान्यता है। ठीक है, ठीक है मिलिंद भाई, थैंक यू बनते। ओके, धन्यवाद। तो मिलिंद भाई, अभी समय हो चला है, भंते जी को दूसरे कार्यक्रम में भी जाना है। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है कार्यक्रम की समाप्ति करते हैं धम्मपालन गाथा के साथ। मैं उसके और एक प्रश्न था किसी का, धम्मा और धर्म में क्या फर्क है, ये बाद में करेंगे हम लोग। ठीक है, ये दिस इज नॉट रिलेवेंट टुडे। क्या, और कृपया ध्यान दीजिए सभी लोग, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जब भी आप वीडियो ऑन करके जब बैठते हैं तो सिट इन अ प्रॉपर पोजीशन। ठीक है, ये टेबल के सामने बैठिए आराम से, लैपटॉप में, मोबाइल में। आप कहीं किसी कमरे में है, लाइट नहीं आ रही है, या अपने सोफे पे लेटे हुए है, तो ये इस टाइप का ना ठीक नहीं है। ठीक है, आप लोग सिट इन अ प्रॉपर वे। ओके, ठीक है, जब आप धम्म देशना आप सुनते हैं ना, तो इन अ प्रॉपर जो पोस्चर जो आपका होना चाहिए ना, वैसा होना चाहिए, है ना। ठीक है, ये प्लीज ध्यान में रखिएगा ये बात। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगले हफ्ते हम लोग नए विषय के साथ में आएंगे। भंते डॉक्टर आनंद जी को मैं निवेदन करूंगा, भंते जी आप थोड़ा सा आशीर्वाद वचन दीजिए ना प्लीज। अच्छा जी, अच्छा जी। आशीर्वचन आपका, हाँ प्लीज। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। हेलो, कैन यू लिसन टू मी? सुन सकते हैं? यस यस अच्छा। यस। सभेतियो विवर्जन्तु सब रोगो विनश्यतु माते भवन्तु सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन धम्मानुभावेन संघानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। साधु साधु साधु। ओके, तो साथियों, अभी आप सबका पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम लोग, और धम्म पालन गाथा के साथ में हम लोग कार्यक्रम की समाप्ति करते हैं। सामूहिक रूप से हम लोग लेंगे, और नया अगले संडे को 7 बजे और एक बड़ा रोचक विषय जो है हम लेकर आएंगे, जो आपने अभी तक बहुत कम सुना होगा। ऐसे ऐसे विषय हम लेके आ रहे हैं कि ये इस विषय के ऊपर बहुत कम आपको सुनने को मिला है, चाहे वो नेट पे देख लीजिए और कहीं देख लीजिए, है ना। तो ये आप लोग सब जुड़े रहिए, और बाकी जो लोग हैं उनको भी इस कार्यक्रम में जोड़ने का प्रयत्न कीजिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन। ओके, अभी धम्म पालन गाथा का पाठ कर लेते हैं।
सब पाप सकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मि लोके परं च न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति यो जपम्पि श्रुत्वान् धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होति यो धम्मं न पमस्ति नत्थि मे शरणं गह्यं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सच्च भजेन होतु मे जयमङ्गलं नत्थि मे शरणं गह्यं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्च भजेन होतु मे जयमङ्गलं नत्थि मे शरणं गह्यं संघो मे शरणं वरं एतेन सच्च भजेन होतु मे जयमङ्गलं नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु साधु साधु। वंदा में बनते जी जय भीम जय भीम। खूब खूब आभार। आपने इतना अच्छा आज का जो प्रवचन था, इतना बढ़िया डिस्कोर्स था, एक नए टॉपिक पे आपने दिया। और हम साथी जो बनते जी, वंदनीय बनते डॉक्टर आनंदा जी है, बनते अधीरचित्तो जी है और दूसरे बनते हैं, वो भी हमारे कार्यक्रम में जुड़े। और आप सभी साथी भारत के विभिन्न भागों से जुड़े हैं, जैसे वो अर्जुन ने बताया, मेरिट से भी कुछ साथी है और भी है, साउथ इंडिया से, बैंगलोर से हमारे साहब है, बहुत सारे लोग हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड सी यू नेक्स्ट वीक सेम टाइम, संडे को 7 बजे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।